दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में कुछ अजीब और खूंखार जानवर की तरह कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं जिससे आप 2 गज की दूरी बना के चलना पसंद करेंगे। आज इस वीडियो में ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जिसके बाद पक्षियों के बारे में आपकी नजरिया ही बदल जाएगी। नंबर 1, ईगल। दोस्तों, जमीन में रहने वाले प्राणी को अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या वो उतना पावरफुल रहेगा? ईगल्स के बारे में कौन नहीं जानता। आसमान में 10,000 तक की ऊंचाइयों में उड़ते हुए भी जमीन के छोटे से छोटे शिकार इसकी नजर में आ जाता है। आसमान में ईगल्स चीता जितनी तेज उड़ सकता है। ईगल्स अपनी शिकार कुछ इस तरह से करते हैं कि भेड़, बकरी, फॉक्स और कैंगारू का बेबी को ये उड़ाकर ले जाता है। पता है उसके बाद वो उसके साथ क्या करता है? दोस्तों, ईगल्स के पंजे में इतनी ताकत होती है कि ये पहाड़ी शाकाहारी जानवरों को आसमानों में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, फिर उतनी ऊंची जगह से उसको फेंक देता है। जी हाँ, ये इस तरह मासूम जानवरों को मार डालते हैं या फिर उन्हें पहाड़ों से धक्का देकर भी मार गिराता है। फिर मरे हुए या जख्मी जानवरों को ये नोच खाता है। नंबर 2, सीगल। दोस्तों, सीगल्स तो वैसे खरगोश, बिल्ली, चूहे जैसे प्राणियों की शिकार करता है, पर कभी कभी इनको पक्षियों की शिकार करते हुए भी देखा गया है। सीधे साधे देखने वाले ये पक्षी दूसरे पक्षियों की शिकार करता है। जी हाँ, समुद्र किनारे रहते हुए ये प्यारा पक्षी अपने से छोटे पक्षियों को पकड़ता है, फिर उसे जिंदा ही निकल जाते हैं, बिल्कुल एक बिल्ली जैसा। वैसे मछलियों में भी ऐसा फूड चेन दिखता है, जब एक बारी मछली अपने से छोटे मछलियों को निगल जाता है। पर कौन जानता था कि बर्ड्स में भी कैनिबल्स होते हैं? ये समुद्र में तैरता हुआ या समुद्र किनारे दूसरे पक्षियों के भीड़ में रहता है। फिर जैसे ही मौका मिलता है, ये छोटे पक्षी जैसे कि कबूतर को अपने जपेट में ले लेता है। उसे पकड़ते ही तुरंत पानी के अंदर ले जाता है और उसे डुबो कर मार डालता है। शिकार जैसे भी हो, एक बार इसके चोंच में फंस जाए तो निकल नहीं सकता। चलिए इसके बारे में एक फन फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता था कि सीगल्स एक दूसरे के पीठ पे सवारी करता है? नंबर 3, व्हाइट पेलिकन। बर्फ जैसे सफेद ये पक्षी देखने में तो प्यारा है, पर जब शिकार करने की बारी आती है तो ये बहुत ही खूंखार बन जाती है। शिकार करने में मदद करती है इसकी लंबी थैली जैसी चोंच, जिसमें ये एक साथ बहुत सारी मछली भर सकती है। सबसे खतरनाक बात इसके बारे में कि शांत स्वभाव की वजह से इसके आसपास छोटी छोटी पक्षियां घूमते रहते हैं। इसी बात का फायदा लेकर आसपास घूमते हुए मासूम पक्षियों को अपनी चोंच में दबा लेते हैं, बिल्कुल एक चाइल्ड प्रेडेटर की तरह। इसकी चोंच के नीचे की हिस्से में जो थैली है वो बहुत ही इलास्टिक होते हैं। इसके वजह से शिकार एक बार फंस जाए तो कितना भी स्ट्रगल कर ले बाहर नहीं निकल सकती। स्ट्रगल करते करते जब शिकार दम तोड़ देती है तो ये पेलिकन इसको निगल जाती है। नंबर 4, रेड टेल्ड हॉक। क्या आपने रेड टेल्ड हॉक के बारे में सुना है? ये नॉर्थ अमेरिका के एक शिकारी पक्षी, एक तरह की बाज है। आकार में अपने से छोटी कोई भी प्राणी, चाहे वो मछली हो या स्क्विरल्स, इसकी खाना बन जाता है। ये हवा में उड़ते हुए भी अपना शिकार कर सकती है। ये उड़ते हुए या तो कबूतर और या फिर चमगादड़ की शिकार करते हैं, पर जरूरत पड़ने पर ये दूसरे हक या साइज में अपने से बड़े शिकार को भी खा जाता है। काफी खतरनाक है ये पक्षी। नंबर 5, सदर्न जायंट पेट्रल्स। लिस्ट में अब तक की जितनी बर्ड्स आपने देखा है, सबसे खतरनाक और जालिम शिकारी है ये बर्ड। दूसरे शिकारी पक्षी तो फिर भी अपने शिकार को मार कर खाता है, पर ये पक्षी अपने शिकार को मारने की तकलीफ नहीं करता, इसे जिंदा ही चबाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये ज्यादातर अंटार्कटिका के पेनिनसुला में पाई जाती है। समुद्र के आसपास रहते हुए ये समुद्र की दूसरे प्राणियों को अपने शिकार बनाता है। ये झुंड बनाकर शिकार करते हैं, बस जिसे पसंद आए उसे यूं ही सारे मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। अपने नुकीले चोंच की मदद से ये शिकार जैसे कि पेंगुइन के मोटे मोटे खाल को आसानी से निकाल सकता है। वैसे तो ये बेबी पेंगुइन का शिकार ज्यादा करते हैं, पर ये ऑस्ट्रेलियन गेनेट बर्ड का शिकार करते हुए देखा गया है। छोटे शिकार को तो ये ऐसे ही खा लेते हैं, पर बड़े बड़े शिकार को पानी में डुबो कर मार के भोजन का आनंद लेता है। स्वाद ही अलग है इसका। इसके अलावा भी समुद्र के अंदर ये क्रील और स्क्विड भी खाता है। नंबर 6, पिटोहुई। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी जहरीली क्रिएचर्स है उनमें सांप और बिच्छू के नाम तो पहले आता है, पर जहरीली बर्ड्स भी हो सकता है, ये किसने सोचा होगा? दोस्तों, न्यू गिनिया में पाए जाने वाले ये प्यारी सी नन्ही सी दिखने वाले बर्ड है पिटोहुई। दिखने में जितनी सुंदर है, इसकी आवाज भी उतनी ही प्यारी है। दोस्तों, इसकी आवाज सुनने में बिल्कुल पिटोहुई जैसी लगती है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा।
पर कभी भी इसको पकड़ने की या छूने की भूल मत करना दोस्तों, क्योंकि इसकी फेदर्स स्किन और शरीर के अन्य जगहों में बेटाटॉक्सिन नाम की एक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो इसे छूने से किसी को भी पैरालाइज कर सकता है और अगर समय पर इलाज ना करे तो जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, ये पक्षी दूसरे शिकारी पक्षियों से खुद को बचाने के लिए एक तरह के जहरीले फल खाते हैं, जिसे ये आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है और इसके शरीर में टॉक्सिक कंपाउंड्स पैदा होती है। ये इसका सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है जो प्रेडेटर्स को घायल करके इसे बचाती है। ये तो सुपर बर्ड निकला। नंबर 7, इमू बर्ड। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में घूमने गए तो इमू बर्ड आपको स्माइली फेस लेकर आपकी वेलकम करते हुए दिख सकती है। ये बर्ड फ्रेंडली और क्यूरियस होते हैं, पर इसकी फ्रेंडलीनेस पर मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर इसे आपकी कोई भी बात बुरा लगे तो ये आपके ऊपर हमला बोल सकती है। शाकाहारी ये पक्षी बड़े ही शांत स्वभाव की होती है और शांति में रहना पसंद करती है, पर अगर आपने इसे गुस्सा दिला दिया तो ये 5.7 फीट की पक्षी 50 किलोमीटर पर की रफ्तार पे आप पर हमला बोल सकता है। नंबर 8, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। एमू जैसे दिखने वाला अफ्रीकन ये ऑस्ट्रिच उतना फ्रेंडली और शांत स्वभाव की नहीं होती है दोस्तों। ये आकार में भी बड़ी है और एमू के मुकाबले ज्यादा तेजी से भाग सकती है। एक एवरेज ऑस्ट्रिच कम से कम 7 फीट तक ऊंचा होता है। दोस्तों, वैसे तो इसे तंग ना करे तो ये कुछ नहीं करता, पर अगर एक बार इसे गुस्सा आ जाए तो ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़कर एक चलता हुआ गाड़ी को पीछे छोड़ सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑस्ट्रिच के बारे में पता है? इसका दिमाग का आकार इसके आई बॉल से भी छोटा होता है, इसलिए ही तो गुस्सा आ जाए तो अटैक करने से पहले ये 2 बार नहीं सोचता। नंबर 9, ग्रेट हॉर्न्ड आउल। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि आउल्स कैसे चुपचाप अपने शिकार करते हैं। जब ये उड़ता है तो इसके पंख से कोई भी आवाज नहीं आता है, ताकि शिकार को इसके आने का आहत महसूस ना हो। आकार में ये एक नॉर्मल आउल से थोड़ी बड़ी होती है। इसके सिर के ऊपर दोनों तरफ कान जैसे दिखने वाले जो हिस्से होते हैं, ये दरअसल फेदर से बना हुआ है। ये इसको बाकी आउल से सुपीरियर बनाता है। ये काफी एग्रेसिव और फियरलेस भी माना जाता है दोस्तों। अपने से छोटे शिकार को ये तो चुटकी में अपने पंजों में दबोच लेता है, पर अगर इसे खतरा महसूस हो तो अपने से बड़ी एनिमल्स या तक कि इंसानों को भी अटैक करने से ये पीछे नहीं होता। दूसरे प्रेडेटर्स को डराने के लिए ये अपने पंखों को फैलाकर और पूरे शरीर की फेदर्स को फुलाकर अपने आप को खौफनाक और सुपीरियर दिखाता है, ताकि सब उससे डरे। दूसरे आउल्स को भी ये अपना भोजन बना लेते हैं कभी कभी। दोस्तों, ये बिल्लियों से भी मारपीट कर लेता है, तभी सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है ये ग्रेट हॉर्नी आउल। नंबर 10, कैसुअरी। दोस्तों, अब हम लिस्ट में सबसे आखिर में आ गए हैं, जो है न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कैसुअरी। दोस्तों, कैसुअरी को एमू की काजिन माना जाता है, पर ये एमू जैसा शांत स्वभाव की बिल्कुल भी नहीं होती है। पत्ते फल खाने के अलावा ये इंसेक्ट्स और छोटे मैमल्स को भी खाते हैं। ये डायनासोर्स के सबसे करीबी रिलेटिव्स माना जाता है। मतलब एक डायनासोर्स के कंकाल और एक कैसुअरी के कंकाल बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। इसकी नुकीली क्लॉज और चोंच डायनासोर से काफी हद तक मिलती है। अगर एक कैसुअरी को किसी से खतरा महसूस हो तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, इंसानों को भी नहीं छोड़ता। अपने नुकीले और शक्तिशाली चोंच और पंजे से ये किसी का भी सर फोड़कर रख सकता है। अब बताइए दोस्तों, क्या आप एक कैसुअरी को अपना पेट बनाना चाहेंगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।